अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन को विद एग्जांपल जो है वो आपको एक्सप्लेन किया था और आज जो है वो उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है और उसी के रिलेटेड ही हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x। ओके अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो स्टेटमेंट अब लिखी हुई है इसका क्या मतलब है। ओके y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। y 8 है जब x हमारे पास क्या है 2। तो हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में देखें y को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। इसका क्या मतलब है, यानी कि हमने y की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ x में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका ये मतलब है पार्ट 1 का कि y की कोई वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ x। कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू x भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 9x, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू जो है वो x में होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है y को व्हेन x इज इक्वल टू 5 और थर्ड पार्ट में हमने x को फाइंड आउट करना है व्हेन y इज इक्वल टू 28। प्रोसेस स्टूडेंट्स और मेथड इसका जो है वो वही है जो हमने पीछे एग्जांपल में जो है वो सीखा था। सबसे पहले हम गिवन जो कंडीशंस होती हैं उनको लिखते हैं। क्या है हमारे पास गिवन, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x। ओके इसी कंडीशन का हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में यूज करना है। यानी कि क्या कंडीशन है हमारे पास, इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि y जो है वेरी कर रही है डायरेक्टली एज x। ओके एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। ओके अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, जब ये साइन ऑफ वेरिएशन को हम खत्म करते थे उसकी जगह पे हम इक्वल का साइन लगाते थे तो क्या आता था स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो हमने k रखा हुआ है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, हमने जस्ट k यूज किया है। ओके y इज इक्वल टू k x, ये है हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसका आगे हमने यूज करना है। ओके अब स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच गए। आगे देखें y इन टर्म्स ऑफ x जब हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन तो यही है ना गिवन कंडीशन, जो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। ओके तो उसमें जो कांस्टेंट ऑफ हमारे पास आया है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, पीछे भी हम ऐसे ही करते आए हैं। सो यहाँ पे आपके पास y की k को फाइंड आउट करेंगे, आपके पास y की वैल्यू जो है वो 8 है, x की वैल्यू 2 है, जो हमें गिवन होती है उन्हीं वैल्यूज को हम यूज करते हुए k की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए पुट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 इन 1। ओके सो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, k हमने फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 2। तो यहां से देखिए हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 आपके पास राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाएगा। सो 8 डिवाइड करेगा 2 को, यानी कि 2 डिवाइड्स 8 इज इक्वल टू k। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आपके पास k की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो कितनी आई है 4। ओके इसको आप, अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब हम इसको आगे यूज करेंगे। ओके जी अब देखिए पार्ट 1 है हमारे पास, हमने क्या शो करना है y को इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि हमने फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। ओके मेथड को आप समझते जाइएगा साथ साथ, सारे क्वेश्चन जब इसी तरह ही हम करेंगे। सो y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू जो हमारे पास, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें y इज इक्वल टू k और x। ओके स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू k x, हमारे पास k की वैल्यू क्यों आई है हमारे पास 4। अगर हम यहाँ पे पुट कर दें
तो y इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, ओके क्या लिखना है, इन टर्म्स ऑफ x लिखनी है y को, तो हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स, तो इक्वेशन नंबर 1 है ही, और हमने जस्ट अब x की वैल्यू हमने नहीं पुट करनी, लेकिन किसकी वैल्यू पुट करनी है, k की, क्योंकि हमें k इन टर्म्स ऑफ k नहीं लिखना y को, इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो हम k की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो k की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, सो 4x। अब y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4x, इन टर्म्स ऑफ x हमने y को लिख दिया, इससे आगे इसको मजीद सॉल्व नहीं करना। पार्ट 2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हमने ये करना है, y को फाइंड आउट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5, y को हमने फाइंड आउट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 हमारे पास, इक्वेशन 1 का ही हम यूज करेंगे, y इज इक्वल टू kx, ओके। अब हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है y को, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 5, देखें पुट x इज इक्वल टू 5 एंड k की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो कितनी है 4 इन अबव इक्वेशन, ओके। सो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू आपके पास 4 है और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 5, सो मल्टीप्लाई करें, 4 5 आर 20, सो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स 20, हमने फाइंड आउट कर ली, और पार्ट 2 भी हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया, ओके। पार्ट 3 में देखें स्टूडेंट्स, हमने x को फाइंड आउट करना है व्हेन y इज इक्वल टू 28, ओके। सो इक्वेशन 1 को ही हम यूज करेंगे, इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई कर रही है, y इज इक्वल टू के एक्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, हमें y की वैल्यू दी है ना, सो y इज इक्वल टू 28 एंड k इज इक्वल टू 4 इन अबव इक्वेशन, पुट करें, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 28 और इज इक्वल टू k की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, और x तो हमने फाइंड आउट करना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमें x की वैल्यू चाहिए है, हमें 4 नहीं चाहिए है, ठीक है। तो 4 लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 28 ओवर 4, 4 1 जार 4, 4 7 जार 28, सो x इज इक्वल टू 7 आपके पास आंसर आ गया, ओके। इसी तरह के स्टूडेंट्स आगे और भी क्वेश्चन होंगे, आप खुद ट्राई कीजिएगा। आगे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें वर्ड्स में लिखा हुआ था वेर इज डायरेक्टली एज x, y वेर इज डायरेक्टली एज x, इस बार उसने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के एंड r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। ये कुछ भी नहीं है, ये वही इक्वेशन है, जस्ट आपको कंफ्यूज किया हुआ है। अभी हम जब सॉल्व करेंगे आपको समझ में लग जाए कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कनेक्ट कर रही है r को t के साथ। आल्सो फाइंड r एंड व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन सेम ही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, जस्ट स्टेटमेंट आपको उसने जस्ट थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली दे दी है। देखिए हमारे पास गिवन हमें क्या है, r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। आप देखते रहेंगे कि मेथड जो है हमारे पास वो सेम ही रहेगा, मेथड जो है वो चेंज नहीं होगा, तो आपने मेथड को नहीं छोड़ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन आपका मेथड जो है वो वही होगा। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो हम जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है इसको जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन लगाएंगे के t, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ओके। क्या है इक्वेशन नंबर 1।
अब स्टूडेंट्स हम क्या करते होते हैं, पहले के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते होते हैं, क्योंकि जब हमें पता है जब हम आगे जब ये हम फाइंड करेंगे आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64, तो इक्वेशन को हमने यही यूज़ करनी है, तो उसमें हमें के की वैल्यू जो है वो चाहिए होगी। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो पहले के फाइंड करते हैं। सो टू फाइंड के पुट जो हमें गिवन वैल्यूज होती हैं, ओके, आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। ओके, आर की जगह पे हमने स्टूडेंट्स क्या पुट करना है 5 और टी की जगह पे 8 पुट करें। आर की जगह पे हमने 5 पुट किया, के और टी की जगह पे हमने क्या पुट किया स्टूडेंट्स 8। तो यहाँ पे देखिए हमें के की वैल्यू चाहिए है और राइट हैंड साइड पे 8 जो है वो के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/8। ओके, ये हमने के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट्स हमने गिवन कोई डाटा को यूज करते हुए हमने जो चीजें चाहिए हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने करना क्या है, फाइंड करना है हमने इक्वेशन को जो कनेक्ट करे आर एंड टी को। ठीक है, हम अब इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं जो कनेक्ट करे आर और टी को। तो वो जो सिंपली है, जैसे हमने पीछे लिखा था ना, y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, ये उसी तरह की ही है। सो यहाँ पे देखिए आप जस्ट कंफ्यूज किया हुआ है उसने, तो हम वन इक्वेशन क्या इंप्लाई कर रही है, r इज इक्वल टू के टी है हमारे पास। तो अब k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, पुट करें यहाँ पे r इज इक्वल टू 5/8 और t, यही है स्टूडेंट्स इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। इसमें कोई और जो है हमारे पास वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, जस्ट r और t है, यही है हमारे पास इक्वेशन जो कनेक्ट कर रही है r एंड t को। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमने क्या फाइंड आउट करना है, r को व्हेन t इज इक्वल टू 64। ओके, हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं रेज कर दूं ये हमें नहीं चाहिए है। ठीक है, हमने r फाइंड आउट करना है व्हेन t इज इक्वल टू 64। इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई कर रही है, r इज इक्वल टू के टी। ओके, अब हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 64, पुट t इज इक्वल टू 64 एंड k इज इक्वल टू 5/8। ओके, क्या पुट करेंगे k को 5/8, हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। सो r अब इक्वेशन में पुट करना है। ओके, r इज इक्वल टू k 5/8 मल्टीप्लाई बाय और t हमारे पास क्या है स्टूडेंट 64। ओके, r इज इक्वल टू 8 1 जार 8, 8 8 जार 64। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ओके, 8 8 जार 64 और 5 8 जार 40। सो r हमारे पास कितना आ जाएगा 40। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमने फाइंड करना है t को व्हेन r इज इक्वल टू 20। ओके, अगेन इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई कर रही है आपके पास, r इज इक्वल टू के टी। इस बार हमने t को फाइंड आउट करना है। आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले x और y में था और ये काम अब r और t में आ गया है। ठीक है, बस ये r और मतलब कि आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो डिफरेंट है, बाकी आपके पास जो वैल्यूज भी डिफरेंट है, मेथड आपके पास सेम है। ओके, तो चलिए अब आपके पास r इज इक्वल टू के टी एंड अब हमने क्या पुट करना है, r इज इक्वल टू 20 and k is equal to what the value of k 5/8 in above equation। so r की वैल्यू पे हम 20 पुट कर देंगे इज इक्वल टू k 5/8 और साथ हमारे पास t तो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स 8 जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है,
लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 8 मल्टीप्लाई करेगा 20 को इज इक्वल टू 5, अभी हम लिख दें यहाँ पे टी। ओके, 8 तो हमारे पास डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, और जो 5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, हमने ये वाली फ्रैक्शन को इस साइड पे ले आए हमें, क्योंकि टी फाइंड आउट करना है। सो 5 1 आर 5, 5 4 आर 20 और 8 4 आर 32। तो टी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 32। ओके, हमारे पास जो सारी जो हमने फाइंड आउट करना था वो हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के एंड v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3, फाइंड हमने क्या करना है r को व्हेन v इज इक्वल टू 625। अब थोड़ा सा क्विकली हम सोल्यूशन करते हैं। v हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, v ये हम जब इस साइन को खत्म करेंगे हमारे पास आ जाएगा इक्वल, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे k और r क्यूब आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करते होते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पुट करेंगे क्या, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो गिवन वैल्यूज होती हैं हम उनका यूज करते हैं, पुट